सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना वर्षा ऋतु के दौरान आता है और भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। सावन की कथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें कई पौराणिक कहानियां, धार्मिक आस्थाएं और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। इस कथा को विस्तृत रूप से जानने के लिए आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। सावन का महत्व। श्रावण मास को शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। पौराणिक कथा। सावन से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से प्रमुख कथा समुद्र मंथन की है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन के दौरान कई चीजें निकली, जिनमें विष भी शामिल था। इस विष ने पूरी सृष्टि को खतरे में डाल दिया। भगवान शिव ने इस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। उन्होंने इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया और इसी कारण सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। श्रावण मास में कई धार्मिक अनुष्ठान और पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। श्रावण सोमवार। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा का भी श्रावण मास में विशेष महत्व है। इसमें शिव भक्त कांवड़िए गंगा नदी से पवित्र जल भरकर पैदल चलकर शिव मंदिरों में पहुंचते हैं और इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। नाग पंचमी। ये पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा के दिन भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सावन का महीना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु में पर्यावरण में हरियाली फैल जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस दौरान पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल स्रोत भर जाते हैं। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा का भी विशेष महत्व है और सावन में पीपल, बरगद और तुलसी जैसे पौधों की विशेष पूजा की जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण। सावन का महीना सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान कई धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनसे समाज में भाईचारा और एकता का संचार होता है। लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अन्य कथाएं। सावन से जुड़ी अन्य कथाओं में राजा दक्ष और उनकी पुत्री सती की कथा भी महत्वपूर्ण है। दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति शिव की अनुमति से यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन वहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। इससे दुखी होकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से विवाह किया। निष्कर्ष। सावन का महीना धार्मिक, पौराणिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सावन के धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और त्योहार न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में भाईचारा, एकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। इस प्रकार सावन का महीना हर दृष्टिकोण से पवित्र और महत्वपूर्ण है।